Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space in the flow of light. A tender trace binds the soul to this serene place. Let it go, let it be, like a river rolling free. In the silence you will see the harmony of you and me. हाय, वेरी गुड मॉर्निंग विद द न्यू डे टू शिप्री व्लॉग्स। और आज है हम लिस्बन में, लिस्बो बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में, LISBOA। एंड अब हमारी बस हो चुकी है रेडी। आज हम थोड़ा सा ऑन टाइम थे, वरना हम बिफोर टाइम होते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है। बट अभी हमारी बस इज कॉलिंग, सो आप आओ और हमारे साथ लिस्बन को एक्सप्लोर करो। कम, लेट्स गो विद द न्यू डे। सो गाइज, वेलकम टू लिस्बन सिटी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लिस्बन सिटी के बीचों बीच और कर रहे हैं लिस्बन सिटी का गाइडेड टूर। हमारी गाइड ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अभी हम लोग फर्स्ट साइट सीइंग पे बैठे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का जो मेन सेंट्रल एक मॉन्यूमेंट है, एक टॉवर है, वो बिल्कुल मेरे पीछे है। अगर आप देखें तो आओ पास से दिखाते हैं आपको। बहुत ब्यूटीफुल है और ये पूरा सिटी सेंट्रल में बना हुआ है। So Lisbon for me is a mixture. This is like a cocktail of different cultures, of different architecture styles, and different neighbors, completely different from each other. South America, they were escaping the World War II. They were escaping the Nazi occupation, and a lot of the espionage affairs held here, Avenida Palace, and lots of the famous people like the French President Mitterrand. Now we are going to the streets of Lisbon और ये जो सामने है एवेनिडा पैलेस, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल्स। जहाँ पर हमारी गाइड ने हमें बताया कि दिस लार्ज बिल्डिंग कि जब वर्ल्ड वॉर से एस्केप हुए थे पोर्टुगीज और वहाँ के एम्परर्स, तो दे केम एंड स्टेड इन दिस होटल एंड इट्स काइंड ऑफ VIPs जितने भी होते हैं वो यहीं पे रुकते हैं आके। सो इट्स एन ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग होटल, एवेनिडा पैलेस। अब हम चल रहे हैं, देखो, द स्ट्रीट्स ऑफ लिस्बन एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिग पोर्टुगीज सिटी। बहुत बड़ी है लिस्बन और पोर्टुगीज पीपल आर वेरी नाइस और इन्होंने हमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं। अभी और भी कुछ बता रहे हैं। लेट्स सी व्हाट ऑल शी सेड अस। सी वन ऑफ द बिल्डिंग्स, इस बिल्डिंग में बेसिकली जो खास है वो ये है, जो इसकी टाइल्स हैं, द टाइल्स आर ब्लू इन कलर और ये बेसिकली यहाँ का पोर्टुगीज स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का पार्ट है। आप मोस्टली, मैंने शायद कल भी आपको दिखाया था वहाँ पर, कि पोर्टुगीज के जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं या ब्लू कलर की जो पेंटिंग्स हैं, वो स्कार्फ्स पे, बॉटल्स पे, टाइल्स पे बहुत फेमस है। एंड ब्लू कलर हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन पोर्टुगल। तो सेम इज विद दीज टाइल्स। और ये उन्होंने ये भी बताया कि ये AC का काम करती हैं। जब यहाँ पे स्क्रॉचिंग हीट होती है तो ये ठंडा रखती हैं बिल्डिंग्स को अंदर की तरफ से। सो इट्स गुड फॉर देम। तो हमने लिया है एज ऑलवेज मैग्नेट लिस्बन का। एंड शॉप में देखो कितना कुछ है, यही वो डिजाइनर बॉटल्स एंड ब्लू कलर, ये फेमस है बहुत यहाँ का। स्कार्फ्स भी आपको ब्लू मिलेंगे और वो अलग सा ही एक प्रिंट है, वो देखो अलग सा एक पेंटिंग टाइप ऑफ, ये ब्लॉक्स एंड ऑल यही मिलेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं
इस सेंट्रल एरिया में, जिसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ पीस। और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ये मॉन्यूमेंट है जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ जूइश मॉन्यूमेंट, जूइश प्रेइंग मॉन्यूमेंट। तो आओ अभी इसके अंदर ही जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो ये चर्च में अभी हम जा रहे हैं एंड यहाँ पर बेसिकली ये इतना ओल्ड चर्च है, यहाँ पर इन्होंने रुइंस जो हैं उनको प्रिजर्व करके रखा है। द बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द मैस्कर बिटवीन पोर्टुगीज पीपल एंड जूइश पीपल। सो इट्स एंट्राडा, एंट्राडा मीन्स एंट्री। सो लेट्स गो। वन ऑफ द हैपनिंग स्क्वायर्स इन द टाउन। और हम लोग ने अंदर चर्च में प्रे कर लिया है। आपने देखा होगा वो बेसिकली बहुत ही पुराना रुइंस को प्रोटेक्ट किया गया था उस चर्च में। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर बहुत पुराना था, समथिंग मतलब वॉल्स भी थोड़ी टूटी हुई स्ट्रक्चर में थी। तो बेसिकली वो रुइंस हैं जिनको प्रोटेक्ट करके अभी भी पीपल यूज टू वर्शिप। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा लगता है इतनी पुरानी चीजें देख के। एंड लेट्स गो एक्सप्लोर द सिटी। सी हमें कौन मिला? यहाँ पर साइकिल्स बहुत चलती हैं, मतलब इनकी साइकिल्स को देख के ऐसे लग रहा है यार हम क्यों नहीं लाए साइकिल। सो अभी हम खड़े हैं एक बहुत ही पोर्टुगीज ट्रेडिशनल कस्टर्ड के शॉप के सामने, जो यहाँ का एक बहुत ही फेमस क्यूजीन है। इट्स अ ट्रेडिशनल पोर्टुगीज कस्टर्ड, अ डिश मेड आउट ऑफ कस्टर्ड एंड एग। वी डोंट ईट, हम लोग एग नहीं खाते हैं तो हमने ट्राई नहीं किया, बट आई मस्ट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट्स वन ऑफ द फेमस थिंग हेयर। तो ये यहाँ की पोर्टुगीज कस्टर्ड की एक बहुत फेमस शॉप है। सो कभी आप लोग आए तो जो लोग एग खाते हैं दे कैन ट्राई, बट हम लोग खाते नहीं तो हमने ट्राई नहीं किया कल। बल्कि एक जगह पे हमने ले लिया था, लेटर ऑन हमने गूगल किया तो वी फाउंड कि इसमें एग है इसके इंग्रेडिएंट्स में। सो हमें वो फेंकना पड़ा। सो इट्स लाइक, बट अगर आप लोग खाते हैं तो आप लोग जरूर ट्राई करें, बिकॉज एवरीबडी हियर इज ट्राइंग इट आउट एंड इट्स रियली टेस्टी, जो लोगों ने हमें बताया। सो इट्स कॉल्ड पेस्टल दी नाटा। दिस इट्स द आर्टिसन कस्टर्ड टार्ट। द शेप इज लाइक अ कटोरी, उसके अंदर पूरा कस्टर्ड का फिलिंग रहता है। सो इट्स अकॉर्डिंग टू पीपल इट्स वेरी टेस्टी, सो यू मस्ट ट्राई। बहुत अच्छा लग रहा है लिस्बन सिटी की स्ट्रीट्स में भी घूम के। जैसे मैड्रिड में हम लोग को इंडियंस बहुत कम मिले थे, वेरी वेरी फ्यू, बट यहाँ पर हमें इंडियंस, बांग्लादेशीज एंड बहुत डिफरेंट मतलब ब्लैक पीपल, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के, मतलब देखने में तो यही लग रहा है। बट जिस शॉप से हमने मैग्नेट लिया था वो भी पर्सन बांग्लादेशी था, ही वाज स्पीकिंग हिंदी। तो मतलब डिफरेंट लोग मिल रहे हैं यहाँ पर हमें। तो एक और अच्छा सा मॉन्यूमेंट आ गया है, मतलब ये अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स यहाँ बहुत सारे हैं। अब तो अबे नाम भी नहीं याद है, हम देख जरूर रहे हैं। अभी पीछे हमने स्क्वायर ऑफ पीस देखा था और उससे पहले हमने किंग का वो देखा था स्ट्रक्चर। आप हमारे पीछे देखो अभी दिखाएंगे आपको। ये भी बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, देखो। सेंट्रल स्क्वायर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मतलब चारों तरफ बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सेंटर में स्क्वायर है। आप मस्त घूमो, बहुत चिलिंग सा माहौल है। बट वैसे धूप तगड़ी है मतलब आप मतलब हैंग आउट के लिए अच्छी जगह है। तो हमारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका है और हम आराम नाल चलाएंगे। यस, तो गाइस हम लोग वहां से एलिवेटर लेकर थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए हैं। थर्ड फ्लोर का मतलब इट्स नॉट ऑफ अ बिल्डिंग बट टू अ रोड, कि हम ये थर्ड फ्लोर की रोड पे आए हैं जस्ट टू हमारा ताकि 15 मिनट्स बच जाएं पैदल चलने के।
सो इतना था कि उससे 15 मिनट कुछ नहीं मारे। हाँ, जिगजैग रोड थी और टांगे भी थक जानी थी, तो हमारी गाइड ने प्रेफर किया कि हम एलिवेटर से 3rd फ्लोर पे आए। 3rd फ्लोर मींस कि हमने लिफ्ट में 3rd फ्लोर कहा तो हम इस रोड पे पहुंच गए हैं। अब बाकी तो गॉड नोस, बट इट्स रियली अ ब्यूटीफुल डाउनटाउन। सी आ ग्रुप। अच्छा, ये एक और एलिवेटर है यहाँ पर जो नीचे रोड्स पे या ऊपर रोड्स पे जाने के लिए यूज होता है, बिकॉज इट्स अ हिली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। आ जाओ ध्यान से, उधर से देख के आ जाओ। See the tuk-tuks of the city. So अब हम आ चुके हैं एक नई स्ट्रीट में लिस्बन की, जो कि अब बहुत ही ओल्ड एरिया ऑफ लिस्बन है। और यहाँ पे हमें हमारी गाइड ने बताया अबाउट अ ट्रेडिशनल सिंगिंग कॉल्ड फादू बाय मरिया। और आप अगर गूगल करोगे तो you'll get फादू बाय मरिया सिंगिंग। तो उस तरह का यहाँ पे कल्चर है। इट्स डेडिकेटेड टू हर। शी वाज अ 26-year-old लेडी who died out of her lifestyle। वो 26 years की एज में डेथ हो गई थी, बट शी sang very beautifully for romantic singing। she was famous। रोमांटिक गाने मतलब म्यूजिक कंपोज करती थी with guitar। so like this paintings are dedicated to her। this street is dedicated to her। इस तरह की पेंटिंग्स उनके नाम पे बनाई जाती हैं। so let's go। आओ चले आगे गलियों में। Were so amazing, so open. But the thing is that she noticed while living in one of the apartments in this street, she noticed that the people are just like passing by, not taking pictures and not communicating with local people. So there are two different lives. Locals who live here and they are ignored, but basically they're welcoming people inside of their home, right? So this is their home. And just tourists who are just passing by and look, and you see the name. Over here, we also, the couple, unfortunately, they passed away, right? But over there, you will find people. So यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट सा कल्चर जानने को मिला। ये स्ट्रीट्स पे पोस्टर्स लगे हैं with the name of the person like Senna Alfredo, and this tribute, these photos like this is Albertino with the photo of the person। लोगों की फोटो के साथ उनका नाम लगा है गलियों में। और इसका पर्पस जो हमें गाइड ने बताया वो ये है कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली रहना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ फैमिली लाइक बॉन्डिंग। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की फोटो स्ट्रीट में लगाई हैं कि लाइक अब मैंने जैसे अल्बर्टिनो को देखा, इफ आई फाउंड हिम ऑन द स्ट्रीट तो आई विल हैव अ कनेक्शन कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, आई हैव सीन हिम समवेयर। तो ये वाला लॉजिक लेके इन लोगों ने ये सब किया ताकि एक फ्रेंडली सा माहौल बना रहे, स्ट्रेंजर्स वाला माहौल ना रहे। लाइक दिस इज सी डोना जमीरा विद द फोटो ऑफ द पर्सन, फोटो लगी है इसके अंदर। नाइस कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे चुपचाप से निकल जाने को काफी कोल्ड मानते हैं विदाउट सेइंग एनी हाय और स्माइल और यू नो। तो इसलिए इन्होंने ऐसा कल्चर डेवलप करने के लिए देखो हर घर के बाहर फोटो है विद द नेम ऑफ द पर्सन, नाम भी है। नाइस कंसेप्ट। Through the stillness, the clouds drift high. This is one of the most famous here, pina colada। इसमें पाइनएप्पल का जो आउटर कवर रहता है उसमें दे पुट द बियर विद द स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के स्लाइसेस साइड में रख के, या कोई भी शेक या कोई भी ड्रिंक है वो उसको उसमें सर्व करते हैं एंड दे कॉल इट एज पीना कोलाडा। नाइस। सो अब हम जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट देखने
और रोड्स यहाँ की बहुत मज़ेदार हैं। इट्स लाइक हिली और फिर डाउन फिर अप, जैसे कि हमारे शिमला में मॉल रोड में है। और वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि अगर आपको बहुत ऊपर वाली रोड पे जाना है तो यू कैन टेक लिफ्ट, आप लिफ्ट से जा सकते हैं, जैसे शिमला में भी हमारे पास ये ऑप्शन रहती है। तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, वाइब बहुत अच्छी है स्ट्रीट्स की। अब आगे चल के आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं, लेट्स गो। मेरे घर पे तो नाइस वाइब है। गिटारिस्ट जो है बहुत अच्छा म्यूजिक, लाइव म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। सो इट्स रियली नाइस व्यू हियर। कम, आई विल शो यू। Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. हम अपना ऊपर का व्यू पॉइंट कवर करके आ चुके हैं और अब हम डायरेक्ट रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब हो गया है लंच टाइम। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे रोड्स। ओह वाह, नाइस। रोड्स में देखो ये 2 ट्रैम लाइंस हैं और ये हर रोड पे बीच में है क्योंकि यहाँ पे ट्रैम्स भी चलती हैं और उसी रोड पे गाड़ियाँ, टुक टुक्स एंड एवरीथिंग गोज। सो इट्स रियली नाइस टू सी दिस। मतलब ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। अब हमने लंच कर लिया और अब हम निकल रहे हैं हमारे सेकेंड हाफ टूर के लिए जो है लिस्बन का। एंड सी गाइस, हमें रोड साइड से देखने को मिला है इतना बड़ा जायंट शिप। मतलब हमने तो मुझे लगता है पहली बार है ना इतना बड़ा शिप देखा होगा। इतना बड़ा शिप नहीं देखा कहीं पे भी। इतनी जगह गए हैं हम पोर्ट एरियाज़ पे। जस्ट हैव अ लुक कितना बड़ा है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे पोर्ट बिगेस्ट पोर्ट है वर्ल्ड का, तो मे बी इसलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े शिप्स बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सी, हमारी बस हमारा वेट कर रही है। सो लेट्स गो। So, अब हम पहुंच गए हैं सिंत्रा। सिंत्रा इज़ अनदर टाउन नियर लिस्बन। 40 मिनट की दूरी पे ये टाउन बना हुआ है सिंत्रा। इट्स लिटिल ऑन अ हिल साइड, मतलब थोड़ा सा पहाड़ी टाइप्स का है और वेदर भी कंपैरेटिव टू लिस्बन थोड़ा सा ठंडा है। एंड ये है हमारा नेशनल पैलेस दी सिंत्रा। सिंत्रा का नेशनल पैलेस जो हमारी फर्स्ट साइट सीइंग है यहाँ की। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंत्रा का सिटी टूर करेंगे और वो हम करेंगे ट्रैम पे, क्योंकि हम लिस्बन में इतना चल चुके हैं ना कि अब मतलब टांगों में दर्द हो रहा है। सो एवरीबडी ऑन द ग्रुप इज लाइक कि हम ट्रैम करेंगे और वो हमें सारा लोकल टूर दिखाएगा। तो अभी चलते हैं ट्रैम की तरफ। हमारा एक छोटा सा फोटो स्टॉप था यहाँ पर और इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे सिंत्रा को। So, हमने फाइनली टुक टुक ले ली है सिंत्रा घूमने के लिए।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं सिंत्रा के टूर पे, जो कि हमने टुक टुक से करना है. सो वी आर ऑन दी टुक टुक राइट है एंड आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल व्यूज. एंड हमारे साथ हैं हमारी आज की गाइड, जो यहाँ पे हमें दिखा रही हैं सारा. सो हाय, say hi Viola. She is a beautiful guide. Viola, she is from Ukraine originally, but she is our tour guide for today, and we are really having fun with her. So आप लोग stay tuned to Shipri Vlogs, and बहुत सारी और चीजें आने वाली हैं beautiful. Yeah. This is the Moorish castle. This is the castle. This is the fortress of the Arabic barbarians. Moorish. Yeah, so they love this. Rush. So पहुंच चुके हैं हम सिंत्रा की गलियों में, और अभी हमने देखा यहाँ से पैलेस, जो हमने नीचे भी देखा था. तो अब हमने हिल व्यू देखा उसका, और अभी उससे पहले हम लोग ने एक वाटर बॉडी देखी थी छोटी सी, जहाँ से बेसिकली पानी इनका शुरू हुआ था आना. पोर्टेबल वाटर वहीं से स्टार्ट हुआ था और डायरेक्टली हिल से आता है. तो सो आई मीन प्योर वाटर, बहुत ही मीठा था पानी, बहुत क्लियर वाटर था. सो अभी दो चीज़ें देखी. अभी हम हिल टॉप पे जा रहे हैं, जैसे हम शिमला में हिल्स पे जाते हैं. सो इस टुक टुक में बैठ के जा रहे हैं. मैं रियली एंजॉयिंग, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा. There is a pond. यहाँ बाहर एक pond है, and this palace is shown in a Hollywood movie. मैं उस मूवी का डिस्क्रिप्शन या साइड में दे रही हूँ, और उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी. तो दिस इज रियली अ नाइस मिस्टीरियस पैलेस के नाम से भी. ये देखो यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल हाउसेस हैं, और यहाँ पे बहुत ही, इसे मिस्टीरियस हाउसेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात में इनका जो देखने में लगता है बहुत मिस्टीरियस सी बिल्डिंग्स लगती हैं. और वन ऑफ माय मिस्टीरियस मैन्स. नाइस. सो हम लोग टुक टुक में इंजॉय करते हुए जा रहे हैं. वेदर बहुत ही अच्छा है, और सिंत्रा की गलियां और पहाड़ियाँ वेरी ब्यूटीफुल. और हमारी 4 टुक टुक्स हैं, हमारे साथ पूरा ग्रुप है, तो हमने 4 टुक टुक्स की हैं. तो वी आर बाय द साइड. तो अब सिंत्रा का हमने कैसल्स देख ली, कुछ मिस्टीरियस बिल्डिंग्स थी, कुछ पैलेस थे जहाँ पे शूटिंग हुई थी. तो हम वो सारी जगह देखते हैं. अब हम नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं. सो इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड हैपनिंग टू बी इन सिंत्रा. See. For 60%, but they put like 100. Oh. Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. So guys, हम लोग पहुंच चुके हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे, और यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, मतलब, और ठंड भी है, बहुत ही मिस्टी वेदर है. और इस जगह का नाम है काबो द रोका, और ये सिंत्रा से जहाँ से अभी हम घूम रहे थे वहाँ से ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का रास्ता है. और यहाँ से पूरा अटलांटिक ओशन दिखता है. बट आई होप जैसा कि
वेदर है, मुझे नहीं लग रहा आज दिखेगा क्योंकि क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, बट स्टिल द व्यू इज सो अमेजिंग। आप देख सकते हो कितना सुंदर जगह है ये, इट्स लाइक हेवन। लेट्स गो। सो गाइज, हम वहाँ टावर के पास गए और वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ गया। मतलब इतनी ज़्यादा वो हमको उड़ाने वाली विंड्स थी और ठंड भी बहुत है। तो चलो अब चलते हैं वापस बस की ओर, क्योंकि अब यहाँ से हमने डायरेक्ट जाना है डिनर करने, जो जगह यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है हमारा रेस्टोरेंट। और उसके बाद आज के डे का होगा पैकअप। सो सिंत्रा, कोबा दा रोका एंड लिस्बन, तीनों जगहें बहुत ब्यूटीफुल लगी हमें तो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी हमारे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। और बाल देखो उड़े जा रहे हैं। तो चलो चलें वापस बस की ओर। आज के लिए इतना ही, बाकी कल नए दिन के साथ नई जगह के साथ मिलेंगे इन शिप्री व्लॉग्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय। City lights blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow like memories that fade. Walking through the midnight chasing dreams we made.